विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 11 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट ऑफ सर्कल। प्रॉब्लम नंबर 1, टू ड्रा ए टेंजेंट ऑन द गिवन सर्कल। एक सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करो। हमने एक सर्कल ले लिया जिसका रेडियस 25 mm है। अब इसके सेंटर से एक लाइन ड्रा कर दी है। वह लाइन इसके सरकमफ्रेंस से टच होते हुए जानी चाहिए और ये जिस पॉइंट पर टच होगा उसको पॉइंट पी बोलते हैं। इस पॉइंट पी पर एक सेमी सर्कल कर लीजिए। इस सेमी सर्कल में छोटा सा आर्क एक यहाँ काटिए, एक यहाँ काटिए और फिर इन दोनों से इस सेमी सर्कल को बाइसेक्ट करिए। इस तरह से करने से बाइसेक्ट ये जो पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यही इस सर्कल का टेंजेंट होगा। To draw a tangent to a circle of radius 30 mm from a given point P, 65 mm from the center। चलिए एक सेंटर ओ से 30 mm रेडियस का एक सर्कल ले लिए। इसके सेंटर से जो पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट P, वह कितना है 65 mm है। ठीक, अब क्या करिए कि PO को बाइसेक्ट करके इसके हाफ का या इसके इन दोनों के बीच सेंटर का पॉइंट ड्रॉ करिए। ये देखिए, ये हमने OP का सेंटर पॉइंट ए गया और यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करिए। ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर। अब ये जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर इस सेमी सर्कल से इस पॉइंट को इस से मिला दीजिए और इस सर्कल का ये टेंजेंट होगा। आइए एक और प्रॉब्लम करते हैं। ड्रा एन एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट टू सर्कल ऑफ इक्वल रेडी ऑफ 20 mm ईच व्हेन देयर सेंटर आर 45 mm अपार्ट। यानी दो 20 mm रेडियस के सर्कल हैं जिनके सेंटर 45 mm दूर हैं। अब इसके टेंजेंट कैसे, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट दोनों होना चाहिए हैं। कैसे करेंगे? आइए दो सर्कल ले लिए 20 mm रेडियस के। इनके सेंटर O1 को मिला दीजिए। अब O1 और O पर इन पर एक सेमी सर्कल खींचिए। इस सेमी सर्कल के माध्यम से इस पर एक बाइसेक्ट करके सेमी सर्कल को और इस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। ये देखिए, ये पॉइंट मिला, इसको मिला के वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। सेम यहाँ सेमी सर्कल करिए, बाइसेक्ट करिए और ये जो पॉइंट मिला इसको मिला करके इस सर्कल पर, और इस सर्कल के ऊपर ये जो पॉइंट मिला और एक पॉइंट मिला इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए और यही इन सर्कल का एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट है। आइए एक और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट का प्रॉब्लम करते हैं। ड्रा एन एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल विथ इक्वल रेडी आर 20 mm ईच। चलिए देखिए, एक 20 mm सर्कल का एक खींच लिए, ये दूसरा 20 mm सर्कल खींच लिए। ये दोनों टच है यहाँ। ये देखिए यहाँ पर टच है, ये टचिंग सर्कल विद इक्वल आर 20 mm ईच। अब क्या करिए, इस सेंटर O1 और सेंटर O पर इनको सेमी सर्कल खींच के इसको बाइसेक्ट करके और इस पॉइंट को मिलाते हैं वर्टिकल लाइन खींचिए। वैसे सेम यहाँ भी करिए, सेमी सर्कल खींचिए, इनको मिलाइए, इस तरह से लाइन खींचिए और ये जो पॉइंट मिला ये और इसको मिलाते हुए टेंजेंट खींच दीजिए और यही एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट है।
आइए एक और प्रॉब्लम करते हैं। ड्रा एन एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट टू टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल विथ अनइक्वल रेडी ऑफ R20 mm एंड R25 mm। दो सर्कल हमने R20 एंड R25 mm का खींच लिया। इन दोनों को O1 और O को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला दिया। इन सर्कल के टचिंग पॉइंट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन का तीनों का कॉमन पॉइंट, जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट ए है। अब ये एक सेमी सर्कल खींचिए, इन दोनों का हाफ ले लीजिए, इस हाफ पर सेंटर लेकर के इसको एक सेमी सर्कल खींच दीजिए। उसके बाद पॉइंट ए पर एक वर्टिकल लाइन खींचिए। वर्टिकल लाइन खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से एक सेमी सर्कल लेंगे, इस सेमी सर्कल दो कट मारेंगे, फिर बाइसेक्ट मेथड से ये जो पॉइंट मिला और ये पॉइंट को मिला के एक वर्टिकल लाइन खींच दिया। और ये जो वर्टिकल लाइन है, इस सेमी सर्कल को टच करने वाला पॉइंट, ये पॉइंट मिला और इसको हम पॉइंट बी बोलते हैं। अब इस पॉइंट बी से को रेडियस लेके, इस पॉइंट बी को ए तक का रेडियस, इतना रेडियस लेकर के एक सर्कल खींचेंगे, सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल देखिए एक खींच दिया हमने, और ये जो यहाँ पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला, इन दोनों को मिलाएंगे तो यही पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, पॉइंट पी और क्यू, यही दोनों उसके टेंजेंट है। इस तरह से अनइक्वल रेडी R20 और 25 के एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट पी क्यू ड्रॉ हो गया। ड्रॉ एन एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट टू टू नॉन इंटरसेक्टिंग एन अनइक्वल सर्कल विथ देयर रेडी एज R25 एंड R15 व्हेन देयर सेंटर आर 60 mm अपार्ट। पहले दो सर्कल R25 और R15 का ले लीजिए, ठीक। इनके बीच का सेंटर डिस्टेंस जो है 60 mm है, यानी जो सर्कल आप यहाँ खींचेंगे, यहाँ से 60 mm का डिस्टेंस ले लीजिएगा, ये जो पॉइंट मिलेगा इस पर दूसरा सर्कल खींच दीजिएगा, तो इन दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस 60 mm हो जाएगा। अब क्या करिए, R25 में से ये जो ए वाला है सर्कल, इसको माइनस कर दीजिए, इसके रेडियस को, तो जितना आएगा 10 आएगा, R10। तो एक R10 का एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए, इस O और O1 का सेंटर पॉइंट निकालने के लिए इनको बाइसेक्ट करिए, बाइसेक्ट मेथड से ये आ गया, तो इसके बाद ये सेंटर पॉइंट आ गया। इस पॉइंट से एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, ये सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, ये सर्कल ये यहां कटा है, ये 10 वाले रेडियस पे ये कटा है, इसको पॉइंट ए बोलते हैं। इस पॉइंट से ओ ए को मिलाते हुए एक लाइन खींचिए, ये लाइन आप, और इसी ओ ए को मिलाते हुए जो लाइन हमने खींचा, इसी के पैरेलल में यहां पर एक लाइन खींचेंगे, O1 Q, ये दोनों पैरेलल है। तो ये जो पॉइंट और ये पॉइंट मिला, इसको जब हम मिला देंगे तो यही इस सर्कल का एक्सटर्नल टेंजेंट पॉइंट। आइए एक और प्रॉब्लम करते हैं। ड्रा एन एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट टू टू इंटरसेक्टिंग एन अनइक्वल सर्कल विद देयर रेडी R25 एंड R15 विद देयर सेंटर 35 mm अपार्ट। हमने दो सर्कल 25 mm एंड 15 mm का ड्रॉ किया। इनके बीच के देखिए क्या करना है आपको, पहले R25 का सर्कल ड्रॉ कर लिए, यहां से 30 mm 35 mm सेंटर लेके ये ड्रॉ कर लीजिए, ये इससे R15 का सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब यहां से ओ से कोई भी एक रेखा, ये यहां भी ले सकते हैं आप, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले, एक एंगल बना दीजिए, और इसी के पैरेलल में O1 में भी सेम लाइन ड्रॉ करिए, यानी
ओ ए पैरेलल टू O1 B, ठीक। ये दोनों पैरेलल है, ये ख्याल रखिएगा। इस पॉइंट से कोई भी एंगल लेकर के आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन जो ओ ए ड्रॉ हो गया इसी के पैरेलल में इसको भी ड्रॉ करना है, ठीक। अब इन दोनों को, इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन एक्सटेंड करना है। ये देखिए, ये लाइन एक्सटेंड किया, तो जब ओ ए बी को मिलाते हुए आगे जो हमने एक्सटेंड किया और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा किया, तो ये मीटिंग पॉइंट है, पॉइंट सी मिल गया हमको। इस पॉइंट सी और ए ओ को सेंटर निकाल करके जो पॉइंट मिलेगा वहां से ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। और ये जो सेमी सर्कल है, जो पॉइंट कटेगा इसमें, ये पॉइंट पी और ये सी, इसको मिला के टेंजेंट खींचेंगे जो इस सर्कल को टच करते हुए जाएगा। इस तरह से पी क्यू ए टेंजेंट बन गया। फिर से बोल दूं, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एक्सटेंड आप कितना भी लेंथ कर सकते हैं। और ये जो मिलेगा यहाँ पर पॉइंट सी से ओ के बीच का डिस्टेंस आपको हाफ करना है और हाफ लेकर के सेमी सर्कल बनाना। और ये सेमी सर्कल, इस सर्कल के जहाँ मिलेगा पी पॉइंट कटेगा, इस पॉइंट को और सी को मिला कर लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक क्यू पॉइंट भी आ जाएगा और यही इसका एक्सटर्नल टेंजेंट है। इस तरह से एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट के प्रॉब्लम हमने किए हैं और आगे के वीडियो में भी हम सर्कल से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम करेंगे। ओके, थैंक यू।